हेलो दोस्तों, देखिए हमने इंग्लिश के अपने जितने भी हमारा वर्क हुआ है उसमें हमने 2 वीडियोस आपको दे दिए। एक तो डायरेक्ट हमने आपको दे दिया है और एक हमने दे दिया आपको एक्टिव पैसिव। ठीक है, तो देखिए आज आपको मैं 3rd वीडियो देने जा रहा हूँ। उसका नाम होगा ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर एक टॉपिक होता है रिमूवल ऑफ TOO2। और देखिए ट्रांसफॉर्मेशन एक कंप्लीट टॉपिक है, इसमें और भी कुछ टॉपिक्स होते हैं जैसे रिमूवल ऑफ TOO2 हो गया, एडजेक्टिव का हो गया, एक्टिव पैसिव का हो गया। कुल मिलाकर के इससे बोर्ड में जो नया पैटर्न आया है उसमें 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन जरूर आते हैं। और इतना इजी पैटर्न होता है कि अगर आप एक बार इसको ध्यान से देख लेंगे, वीडियो को ध्यान से समझ लेंगे, तो मेरे हिसाब से इसमें आप इतना अच्छा स्कोर करेंगे कि आप जो 3 नंबर का पेपर में क्वेश्चन आने वाला है वो 3 के 3 आप सही करोगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ओके, आइए देखिए रिमूवल ऑफ TOO2 के अंदर जो पहला रूल होता है या पहली एक इंपॉर्टेंट बात ये होती है, बेसिक बात ये होती है कि जब भी आपको TOO2 सेंटेंस में लिखा मिलेगा और आपको उसमें बोलेंगे ब्रैकेट में रिमूव TOO2, तो आपको 2 के प्लेस पे तो सबसे पहले 100 लगाना ही लगाना है। उसके बाद याद रखिएगा ओरिजिनल सेंटेंस में 2 के बाद जो वर्ड लिखा होता है वो हमारा एडजेक्टिव होता है। ठीक है, एडजेक्टिव होता है। अब इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे, देखिए काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, अब हर चीज़ को आप लिख करके नहीं दिखा सकते, वीडियो लंबी हो जाती है। तो मैं जो चीज़ें बोलूँगा वो एक एक जो बात मैं बोलूँगा वो रूल होगा, आप उस वीडियोस को पॉज कर करके उन रूल को लिख लेना, वो आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, सुनिएगा। देखिए मैंने लिखा है द सम, मैं अब इसको रिमूव मतलब TOO2 को रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, तो लिखेंगे द सम इज, इस TOO2 के प्लेस पे क्या लिखना है SO। सो देन जो एडजेक्टिव लिखा होता है उसको एज इट इज लिखेंगे इज सो डिफिकल्ट। ओके, अब देखिए ये एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। देन नेक्स्ट सेंटेंस में ऐड करने के लिए हमें पता है हमें कंजक्शन लगानी होती है। कंजक्शन यहाँ क्या लगती है दैट, तो मीन्स हो गया एक रूल हो जाएगा आपका। कंजक्शन क्या लिखेंगे आप, कंजक्शन लिखेंगे दैट। अब जब भी कंजक्शन लग जाती है उसके बाद नया सेंटेंस शुरू होता है। इट मीन्स जब भी नया सेंटेंस शुरू होगा आपको नए सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जैसी सिचुएशन होगी जैसी स्थिति होगी उसी के आधार पर आपको सब्जेक्ट लगाना होता है। अब देखिएगा जब आप नया सेंटेंस शुरू करोगे तो ये सेंटेंस नेक्स्ट वाला है किसके लिए, या चेक कीजिए आपने फॉर के साथ मी दे रखा है। तो जो ये ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पे गिवन ऑब्जेक्ट जो भी हो, आपको ये चेक करना है कि यहाँ जो भी ऑब्जेक्ट आपको गिवन है तो आपको इस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट लेकर के आना है। क्या लाना है, सब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट का आप सब्जेक्ट लेकर के आएंगे, उस सब्जेक्ट को यहाँ इस कंजक्शन के तुरंत बाद लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ लगाएंगे आप मी का सब्जेक्ट क्या होता है आई हो गया। अब देखिए इसके बाद फिर से एक रूल अप्लाई होता है, वो ये है इफ आप इस कंजक्शन के पहले वाले सेंटेंस को एक बार देखिए, ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट टेंस में है। इसकी छोटी सी आप यहाँ देखिएगा, ये क्या लिखा है इज लिखा है। इज होने की वजह से क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया। अगर ये सेंटेंस प्रेजेंट है तो एक रूल ये होता है कि कंजक्शन के बाद सब्जेक्ट तो आपने लगा दिया, अब वहां नई हेल्पिंग वर्ब चाहिए आपको, तो कंजक्शन के बाद सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब लगाओगे वो इस प्रेजेंट टेंस होने की वजह से कैन आएगी। क्या आएगी, कैन। अब देखिए एक इसके बाद आप कई किताबों में नॉट लगाते हैं, कोई बोलता है कि कैन नॉट लगाते ही लगाते हैं, बट मैं आपको एक सटीक बात बताता हूँ। जब भी सेंटेंस असर्टिव है मींस उसमें नेगेटिविटी की कोई बात नहीं की है तो आपको यहाँ नॉट ऐड करना है। इफ यहाँ कोई नेगेटिविटी की बात की होगी इस सेकंड सेंटेंस के लिए तो आपको नॉट हटा देना है, बट हेल्पिंग वर्ब जरूर ऐड होगी, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ कैन के बाद क्योंकि यहाँ पे नॉट लिखा नहीं है ऊपर कहीं पे भी, तो कैन के बाद क्या लगाने वाले हैं हम, नॉट। ये भी एक रूल हो गया। देन कैन नॉट हो गया। अब कैन नॉट के बाद जो भी सेंटेंस में बचा होता है रेस्ट, इस ऑब्जेक्ट के बाद में जो भी रेस्ट बचा हुआ है ये रेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, तो इस रेस्ट पार्ट को आप एज इट इज यहां लिख देंगे। ठीक है, यानी कि आप क्या लिखेंगे, नॉट टू सॉल्व, आई कैन नॉट सॉल्व। ठीक है, तो आई कैन नॉट सॉल्व। अब देखिएगा अभी सेंटेंस अधूरा है मेरा, लास्ट वाला मैंने लिखा है द सम इज सो डिफिकल्ट दैट आई कैन नॉट सॉल्व। अब सॉल्व किसको नहीं कर सकता, अब यहाँ उसके बारे में आप बता दीजिए, मीन्स उसके बारे में ऑब्जेक्ट डाल दीजिए इट, क्योंकि ये निर्जीव है नॉन लिविंग है तो उसका ऑब्जेक्ट इट होता है। ठीक है, याद रखिएगा इसमें कितने रूल लगे हमारे एक साथ, मैं फिर से वो एक बार रिपीट करता हूँ, एक बार ध्यान दीजिएगा। देखिए हमारा सेंटेंस प्रेजेंट था और देखिए TOO2 को हटा करके हमने क्या लगाया था, सो। उसके बाद एडजेक्टिव आता है हमेशा, एडजेक्टिव के बाद हमें हमेशा क्या लगाना है, कंजक्शन लगाना है। कंजक्शन क्या लगेगा, हमेशा दैट लगेगा। अब कंजक्शन के बाद आप नया सेंटेंस शुरू करोगे तो आपको हर बार एक सब्जेक्ट चाहिए। वो सब्जेक्ट आपको कभी कभी तो यहाँ लिख करके देंगे, वो जो भी ऑब्जेक्ट आपको लिखा मिलेगा उसी का आप सब्जेक्ट लेकर के आएंगे, यहाँ लगा देंगे। फिर उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब की नीड होगी। नीड हेल्पिंग वर्ब की कहां से पूरी होगी, इस सेंटेंस से।
ये सेंटेंस अगर प्रेजेंट में है तो आपकी हेल्पिंग वर्ब कैन लगेगी, और नॉट आने का रीजन ये होता है कि क्योंकि ऊपर वाले सेंटेंस में नेगेटिविटी का कोई साइन नहीं है, कोई वर्ड नहीं है, तो आप नॉट यहाँ ऐड कर दोगे, ठीक है, नॉट ऐड कर दोगे। देन उसके बाद जो सेंटेंस हमारा बचता है उसकी वर्ब आ जाएगी सॉल्व। उसके बाद हमने इट इसलिए लगाया क्योंकि सॉल्व आप किसको कर रहे हो उसके बारे में बताना तो पड़ेगा ना। तो हमारा क्वेश्चन कौन था, शुरुआत में सम था, क्वेश्चन था, उसको हमने इट करके इंडिकेट कर दिया कि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक पूरा छोटा सा स्ट्रक्चर है। छोटी सी एक बात बताइए, एक सेंटेंस के अंदर कई सारे रूल अप्लाई हो गए हैं। आप इस सारे सेंटेंस को एक बार ध्यान से देखिए, ठीक है, और अगर नहीं समझ में आता तो इस वीडियो को प्लेबैक करिएगा, और जितने ही मैंने रूल बताए उनको एक एक करके आप लिख लीजिए, आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ओके, चलिए क्लियर कीजिए। देखिए एक नया एग्जांपल लेते हैं। इससे पहले वाले एग्जांपल में आपने देखा था सेंटेंस आपका प्रेजेंट था, ठीक है, और आपको सब्जेक्ट के लिए वहां पे हिंट दिया था कि नेक्स्ट वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या लेना है। इस सेंटेंस को पढ़िए, शी वॉज टू प्राउड टू एक्सेप्ट एनी हेल्प। रूल वही है सब। स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था, स्टार्ट करते हैं, पहला सब्जेक्ट एज इट इज रखेंगे, जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो ऐसे रखेंगे। अब TWO को हटाएंगे, क्या लगाएंगे, सो। शी वॉज सो, एडजेक्टिव एज इट इज रहेगा, PROUD, प्राउड, ठीक है। देन देखिए एडजेक्टिव के बाद मैंने बोला था कंजक्शन आई, और कंजक्शन क्या होती है, दैट। ओके, दैट आ गया। अब इससे पहले वाला सेंटेंस जो आपने किया था उसमें फॉर मी करके आपको ऑब्जेक्ट दिया था, यहां ऐसा कुछ नहीं है। तो इन दिस केस जब कुछ भी हिंट ना दिया हो तो आपका सेंटेंस जो फर्स्ट वाला है उसी का सब्जेक्ट यहां आ जाता है, ठीक है। पहले वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, शी, तो वही सब्जेक्ट यहां आपका इस कंजक्शन के बाद आ जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे आप शी। अब देखिएगा एक नई बात यह है इसमें, इससे पहले वाले सेंटेंस में आपका हेल्पिंग वर्ब पहले वाले सेंटेंस का प्रेजेंट टेंस का था, इज था, यहाँ क्या है, वाज। तो इन दिस केस याद रखिएगा प्रेजेंट टेंस होता है तो आपको कैन लगाना होता है हेल्पिंग वर्ब, पास्ट टेंस होता है तो कुड लगाना। तो ये नया रूल है, इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। एक नोट्स में अपना नेट ऐड कर लेना रूल, क्या हो जाएगा, कुड, शी कुड हो गया। देन देखिए मैंने आपको बताया था इफ ऊपर वाला सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो आप यहाँ क्या कर देंगे, नॉट लगा देंगे। तो ऊपर वाला सेंटेंस पॉजिटिव है, यहाँ क्या लगा दोगे, नॉट। शी कुड नॉट। अब मैंने आपको ये बताया था कि जब आप इस शी कुड नॉट तक आ जाओगे तो वर्ब उठाओ यहाँ से, वर्ब के बाद पूरा सेंटेंस एज इट इज लगेगा, ठीक है। शी कुड नॉट एक्सेप्ट एनी हेल्प, ठीक है। एक बार देख लीजिए, इसमें बस एक चेंज हुआ है, सॉरी दो चेंज है। एक तो ये चेंज है कि देखिए इससे पहले वाले सेंटेंस में आपको नेक्स्ट सेंटेंस में जो सब्जेक्ट लगाना था उसका हिंट मिला हुआ था, यहाँ नहीं मिला था, तो हमने जो सेंटेंस पहला था उसी को हमने यहाँ सब्जेक्ट बना दिया है, ठीक है, उसी सेंटेंस का सब्जेक्ट लिया है। अब इसमें एक चेंज ये हुआ था हमारा, इससे पहले वाले सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस था यहाँ पे, यहाँ पास्ट है, तो यहाँ हमने चेंज क्या किया, कैन के प्लेस पे क्या लेकर आया, कुड लेकर आए, ठीक है। याद रखिएगा पास्ट होने की वजह से कुड आया है, प्रेजेंट होता तो कैन ही रहता। याद रखिएगा, इसको रूल को नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है। ओके चलिए करिए इसको, देखिए देखिए जो नया एग्जांपल है वो नया रूल भी है, एक बार देखिएगा। इट वॉज टू कोल्ड टू गो आउट एंड प्ले। इट मीन्स जब भी सेंटेंस इट से शुरू होता है तो ठीक है, यहाँ आपको सब्जेक्ट तो कुछ पता नहीं है, डेफिनेट सब्जेक्ट तो है नहीं कोई भी, इनडेफिनेट सब्जेक्ट है, ठीक है, याद रखिएगा। ओके चलिए देखिए सेंटेंस जब इट से शुरू होता है अपना वही पुराना काम है, सबसे पहले आप इट लिखेंगे, देन हेल्पिंग वर्ब वॉज होगी, ठीक है। अब TWO को आपको रिमूव करना है, तो TWO के प्लेस पे क्या आ जाएगा, सो। एडजेक्टिव कौन होता है, कोल्ड, कोल्ड हो गया। अब देखिए कोल्ड जब आ जाता है, कोल्ड जब आ जाता है तो देखिए उसके बाद क्या करना है, एडजेक्टिव हो चुका है, देन कंजक्शन लगाएंगे दैट, ठीक है। देखिए यहां तक हमारा पुराना रूल है, हमने कोई भी नई चीज नहीं करी है। देखिएगा इट हमारा हो गया पुराना, सब्जेक्ट एज इट इज लिख दिया, हेल्पिंग और एज इट इज हो गई। अब TWO के प्लेस पे सो आ गया है, एडजेक्टिव आपने एज इट इज लिख दिया है, दैट, उसके बाद दैट आता है कंजक्शन। यहां तक आपका पुराना रूल है। इसके बाद चेंज होता है, और चेंज ये है अब आपको नया सब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। तो नया सब्जेक्ट के लिए क्या करेंगे, देखिए इट आपका पुराना सब्जेक्ट था, पुराने सेंटेंस इससे पहले वाले सेंटेंस में लग रहा है। अब आप ये चेक करिए ये वो बात जो बोली जा रही है वो किसके लिए बोली जा रही है। उसने बोला है इट वॉज टू कोल्ड टू गो आउट एंड प्ले, मतलब बाहर नहीं जाया जा सकता, मतलब किसी को तो बोल रहा है, कोई तो सब्जेक्ट। जब कोई का सेंस आता है ना कोई, तो कोई के सेंस में आप वन लगाते हैं सब्जेक्ट, क्या लगाते हैं,
वन। याद रखिएगा जब सेंस निकालोगे आप तो यहाँ कोई का सेंस आएगा, कोई बाहर नहीं जा सकता, खेल नहीं सकता। तो इस कंडीशन में जब कोई का सेंस आएगा तो कोई के सेंस में आप सब्जेक्ट लगाएंगे वन। क्लियर है? वन सब्जेक्ट हो गया। अब वन के बाद फिर से वही रूल होगा, चेक करिए हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज, पर सॉरी ये पास्ट है, तो पास्ट के केस में क्या लगा देंगे, वन कुड। ऊपर वाला सेंटेंस अफर्मेटिव है, अजर्टिव है ना, अफर्मेटिव, यहाँ क्या लगा दोगे, नॉट, कुड नॉट। अब जो वर्ब होगी वहां से सेंटेंस उठाओ और पूरा सेंटेंस एज इट इज लिख दो, गो आउट एंड प्ले। ठीक है? याद रखिएगा सेंटेंस में कुछ भी नया नहीं है, बस एक वर्ड नया है, वो ये है कि जब आप कंजक्शन के बाद सेंटेंस में सब्जेक्ट लगाते हैं तो उसको हम सेंस के हिसाब से लगाते हैं। कहीं कहीं हमें सिचुएशन के हिसाब से दिया होता है कि हमें ये सब्जेक्ट में यहाँ पे सब्जेक्ट लगाना है, कहीं हिंट दिया होता है, कहीं हम स्टार्टिंग वाला सब्जेक्ट लगा देते हैं, लेकिन यहाँ हमारा सेंस कोई का आ रहा है, कोई। जब सेंटेंस में सेंस कोई का आता है तो आपको वहां सब्जेक्ट लगाना है वन, और बाकी जितने भी रूल है सब पुराने। कुड नॉट आ गया बिकॉज सेंटेंस पहले वाला पास्ट है तो कुड आ गया, नॉट आ गया क्योंकि ऊपर वाला सेंटेंस पॉजिटिव है, नॉट आ गया, और आगे क्या, वर्ब से आगे का सेंटेंस एज इट इज होता है। तो ये सब चीजें पुरानी है, नया क्या था, वन। इसको आप याद रखिएगा, ये नेक्स्ट रूल हो जाएगा आपका, जो मैंने आपको बोला है उसको, जो भी आपको उसमें अच्छा लगा हो उसको अपने हिसाब से आप ऐड करके अपने रूल में लिख सकते हैं। ठीक है? तो ये आपका नया रूल हो जाएगा। ओके, एक बार इसको देख लीजिए आप। देखिए जो नया क्वेश्चन है, जो नया एग्जांपल है, वो नया रूल भी है, फिर से बताता हूं मैं आपको। इसमें थोड़ा सा चेंज किया हमने, इसमें क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए आप। लिखा है द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू बी सॉल्व। तो देखिएगा पहले जो क्वेश्चंस थे, पहले जो एग्जांपल थे, उनमें से थोड़ा सा डिफरेंस इसमें क्या है, यहाँ बी ऐड कर दिया है। टू के बाद जब भी बी आएगा ना, याद रखिएगा मेरी बात, ये टू के बाद जब भी बी आएगा तो नेक्स्ट वाले सेंटेंस में, जो हमारा कंजक्शन के बाद वाला सेंटेंस होता है, वहां पर सब्जेक्ट 100% इट आता है। क्या आता है, इट। अब सेंस से बताता हूं क्यों आता है, आइए करते हैं। देखिए इसको आप एज इट इज लिखेंगे, द क्वेश्चन इज, टू के प्लेस पे क्या करने वाले हैं आप, सो। द क्वेश्चन इज सो, एडजेक्टिव डिफिकल्ट। ठीक है? यहां तक इजी है, पुराना मेथड है, हम कर चुके हैं, ऐसे ही करना है। ठीक है? अब आप कंजक्शन क्या लगाएंगे, दैट। हमने आपको बताया था कंजक्शन के बाद यहाँ सेंटेंस में सब्जेक्ट की नीड पड़ती है, कभी कभी हिंट मिल जाता है, कभी कभी नहीं मिलता है। तो यहाँ कोई हिंट नहीं दिख रहा है, बस एक छोटा सा हिंट जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला है वो ये है कि बी के होने की वजह से आप यहाँ क्या लगा सकते हैं, इट लगा सकते हैं। रीजन ये है, देखिए इसका मीनिंग निकालिए आप। द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू बी सॉल्व, मतलब क्वेश्चन का मीनिंग ये हो गया कि क्वेश्चन इतना ज्यादा कठिन है कि इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, इसको हल नहीं किया जा सकता। अब ये इसको क्या है, इसको का मतलब हो गया क्वेश्चन। अब जब क्वेश्चन की दोबारा से बात करेंगे आप तो क्या करेंगे, क्वेश्चन जब दोबारा से बात करेंगे तो इसमें क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट इट, क्योंकि क्वेश्चन क्या है हमारा, नॉन लिविंग है सब्जेक्ट। अब नॉन लिविंग को जब रिपीट तो हमें करना नहीं, क्योंकि नाउन को रिपीट हम करते नहीं है, तो उसके प्लेस पे क्या लगानी है, प्रोनाउन लगानी है, और नॉन लिविंग का प्रोनाउन सबसे अच्छा क्या होता है, इट होता है। तो क्या लगा देंगे, इट, सब्जेक्ट हो गया इट। अब देखिएगा अब आगे हेल्पिंग वर्ब लगानी है, कैन लगेगा या कुड लगेगा, वो डिपेंड करता है इस सेंटेंस के ऊपर। ये क्या है, प्रेजेंट है, तो क्या लगा देंगे, कैन, इट कैन। क्लियर है? इट कैन के बाद क्या लगाएंगे, क्योंकि सेंटेंस ऊपर वाला अफर्मेटिव है तो क्या लगा देंगे, नॉट, इट कैन नॉट। अब देखिए वर्ब के बाद, टू के बाद जो भी सेंटेंस होता है उसको एज इट इज लिख देते हैं, इट कैन नॉट बी सॉल्व्ड। ठीक है? कुछ भी नया नहीं है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखिए पहले वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारा नॉन लिविंग है, तो इस वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट भी नॉन लिविंग होना चाहिए। क्यों? सेंटेंस में मीनिंग यानी सेंस आ रहा है इसे, और इसे किसे, इस क्वेश्चन को, यानी इसी की बात चल रही है, तो इसकी जब बात चलेगी तो यहाँ क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट में सब्जेक्ट आ जाएगा इट। ओके, ध्यान रखिएगा। इस जो ये अगर क्वेश्चन आपके जो क्वेश्चन है या ये जो वीडियो है, ये जो आपका जो मैं बता रहा हूँ, ये वाला पार्ट, ये वाला रूल जो मैं बता रहा हूँ, अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसको पॉज करके प्लेबैक कीजिए, वापस देखिए, ये तुरंत क्लियर हो जाएगा। इसमें कुछ भी ऐसा नया नहीं है, सिवाय याद रखिएगा जब भी बी आना है तो आपको क्या लगाएंगे, इट लगाना है। सब्जेक्ट आपको दैट के बाद इट लगाना जब भी ये बी आएगा। ठीक है? चलिए देखिए इस बार एक बार इसको देखिए आप। देखिए जो नया रूल है हमारा, रूल हमारा पुराना ही है, बस नया एग्जांपल लिया है।
रितु इज टू कावर्डली नॉट टू बेंड। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें यहाँ नॉट नहीं था, और मैं आपको बार बार कह रहा था कि ऊपर अगर नॉट नहीं होता है तो नीचे आप नॉट ऐड करते हैं। इफ ऊपर नॉट होता है तो आपको नॉट नीचे वाले सेंटेंस से रिमूव कर देना है, बस यही इसमें एक्स्ट्रा है, बाकी सारा रूल हमारा पुराना ही है। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं। रितु इज, टू को रिमूव करके क्या लिखेंगे, सो कावर्डली। ठीक है, अब देखिए कावर्डली एडजेक्टिव हो गया, उसके बाद क्या लगाएंगे हम कंजक्शन दैट। दैट के बाद सब्जेक्ट आएगा शी। अब देखिए ये याद रखिएगा शी क्यों आया, शी रीजन है आने का, क्योंकि पहले जो रितु लिखा है वो नाउन है, और नाउन को आप रिपीट नहीं करते हैं। हालांकि बात हम रितु की ही कर रहे हैं, लेकिन नाउन रिपीट नहीं करेंगे, उसका प्रोनाउन लाएंगे, और प्रोनाउन क्या होता है, शी, सब्जेक्टिव केस शी हो गया। अब देखिएगा नॉट यहाँ ऑलरेडी गिवन है। अब यहाँ से आप दो तरह से आप इसको लिख सकते हैं, कैन भी लिख सकते हो, बिकॉज क्योंकि सेंटेंस पहले वाला हमारा प्रेजेंट है, कैन भी लिख सकते हैं, यानी कि कैन लिखोगे, और नॉट हम लिख नहीं सकते क्योंकि नॉट ऑलरेडी ऊपर है। नॉट अगर ऊपर गिवन है तो आप इसको यहाँ ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, नॉट को हटा देंगे तो क्या बचेगा, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेंड। सेंटेंस यहाँ ओवर हो जाता है, और कहीं कहीं किसी किसी किताब में इसके प्लेस पे, कैन के प्लेस पे हम लिख देते हैं विल, शी विल बेंड। ठीक है, यानी कि दोनों ही हेल्पिंग वर्ब आप यूज कर सकते हैं, कैन भी यूज कर सकते हैं और विल भी यूज कर सकते हैं, दोनों ही यूज कर सकते हैं। इन दिस केस केवल नॉट होने की वजह से, जब नॉट होता है तो आपको नॉट यहाँ से रिमूव कर देना है, और कैन और विल दोनों यूज कर सकते हो। बाकी सारा का सारा सेंटेंस, सारे रूल हमारे पुराने हैं। ठीक है, जो भी नया है वो ये नॉट है, और नॉट को हटा दिया हमने क्या यूज किया, कैन। हम करते आ रहे हैं, हमने आपसे पहले भी कैन यूज किया है, कुड यूज किया है, बस यहाँ नई बात क्या है, आप इसके प्लेस पे विल भी यूज कर सकते हो, विल भी हेल्पिंग वर्ब हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक बार इसको देखिए आप। देखिए हमारा आज का इस टॉपिक का रिमूवल ऑफ TOO का ये लास्ट रूल है। अब से पहले हमने जितने भी एग्जांपल किए हैं वो TOO के बाद एडजेक्टिव आता है, फिर सिंगल टू होता है, यानी कि टू और टू का कॉम्बिनेशन था। यहाँ अकेला TOO है। जब अकेला TOO सेंटेंस में आता है तो आप इसके प्लेस पे सो नहीं लिख सकते डायरेक्ट, ये फर्स्ट बात याद रखिएगा और इसको लिख लीजिएगा। अगर सिंगल TOO लिखा है तो आप उसको जब रिमूव करोगे तो उसके प्लेस पे आप सो नहीं लिखते हैं, उसके प्लेस पे लिखी जाती है चार चीजें, और भी हो सकती हैं, बट मेनली एक्सट्रीमली होता है, ओवर होता है, मोर देन इनफ होता है, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट होता है। अब इनको यूज कैसे करना है ये समझिए थोड़ा सा। देखिए दो चीजें छोटी, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ याद करने की। लोग भूल जाते हैं कि इनको सेंटेंस के बीच में यूज करना है या बाहर यूज करना है। शॉर्ट ट्रिक ये होगी, आपने ये ऐसे ही लिखना है, द वेदर लिखा, आपको इज ऐसे ही लिखना। अब टू के प्लेस पे ये चारों चीजों में से आप वो चीज यहाँ शॉर्ट में लिख सकते हैं। मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहाँ जगह कम है ना, जगह कम है तो हम छोटी चीज ही तो यूज कर सकते हैं अंदर। हॉट से पहले आप छोटी चीज ही तो यूज कर सकते हो, स्पेस कम है हमारे पास, उसी स्पेस में हमें यूज करना है। अब अगर ये आप लिखने जाओगे तो हॉट का प्लेस चेंज हो जाएगा, बहुत दूर चला जाएगा सेंटेंस से, हमें ऐसा भी नहीं करना है। तो हमें क्या करना है, एक्सट्रीमली और ओवर, जो छोटी छोटी चीजें इनको हम अंदर यूज करते हैं हॉट से पहले, मीन्स एडजेक्टिव से पहले, और जो बड़ी बड़ी चीजें होती हैं इनको हम एडजेक्टिव के बाद लिखते हैं सेंटेंस में। ठीक है, मैं दोनों तरह से बनाता हूं, देखिएगा। देखिए इज के बाद आप ओवर यूज कर लीजिए, ओवर, फिर एडजेक्टिव आ जाएगा। आप एक्सट्रीमली यूज कर लीजिए, फिर आ जाएगा हॉट। ठीक है, ये दोनों तरीके तो हो गए ओवर और एक्सट्रीमली को यूज करने का। अगर आप ये यूज करना चाह रहे हैं तो सेंटेंस एज इट इज रहेगा, देन आपका हॉट आएगा, द वेदर इज हॉट। अब आप यूज करेंगे मोर देन इनफ, और इसके अलावा क्या यूज कर सकते हैं, सेम हॉट लिखेंगे, देन बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। ठीक है, याद रखिएगा, फिर से बताता हूं, छोटी चीज एडजेक्टिव के पहले लगेगी और बड़ी चीज एडजेक्टिव के बाद लगेगी, बस यही शॉर्ट ट्रिक है इसको याद करने की। जब सिंगल TOO होता है तो आप इसको जब हटाएंगे तो याद रखिएगा एडजेक्टिव से पहले छोटी चीज आएंगी और एडजेक्टिव के बाद बड़ी चीज आएंगी। ठीक है, याद रखिएगा, ये शॉर्ट ट्रिक है, इसको क्लियर कर लीजिए। आखिरी रूल है, अच्छे से क्लियर कर लेना। ठीक है, कोई अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वीडियो प्लेबैक करके आप देख सकते हैं, और फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं आया, अब मुझे कमेंट करके बता देना, मैं हो सकता है आपके लिए नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा उसमें अच्छे से और क्लियर कर दूंगा।
ठीक है, थैंक यू।